गठबंधन नहीं, फेल है गठबंधन। कैसे फेल है गठबंधन? ये नहीं, मोदी जी के सामने सब बेकार है। क्यों बेकार है? मोदी जी मेरा शेर है, शेर बब्बर शेर है। और राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी पप्पू है। मोदी मोदी सुन तो लीजिए, मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, कुछ काम तो बता दीजिए। कांग्रेस गई, कांग्रेस आई कि नाम बदल लो, कांग्रेस गई। अरे काम क्या किया मोदी ने? मोदी ने क्या नहीं किया? घर घर में चूल्हा, गैस, लैट्रिन, मकान, रोजगार, क्या नहीं किया? राशन, महंगाई तो तनख्वाह नहीं पड़ी, सबको तनख्वाह नहीं पड़ी। 14 में कितनी तनख्वाह थी, आज कितनी है? जिसको 10 मिलता था उसको 20 मिल रहा है। सिलेंडर लगाए रखे हैं। मैं सारी दिल्ली, सारे हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 2024 में बीजेपी को वोट डाले और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। निचले स्तर से सबको सहायता मिलेगी, सबको कारोबार मिलेगा। इंडिया, ये जो गठबंधन का इंडिया नाम रखा गया है, नाम काम गलत रखा गया है, इंडिया गलत रखा है। हम इंडिया नाम नहीं इनका कहेंगे, हम कहेंगे गठबंधन है। 26 पार्टियों का गठबंधन है, हमारे मोदी जी ही जीतेंगे बस। वो कह रहे हैं कि बार मोदी नहीं जीतेंगे, डरे हुए हैं। आप भी एक नाई के पास एक आप जैसा सज्जन गया, उसने कहा नाई मेरे सिर पे कितने बाल? उसने कहा जजमान तेरे आगे आ जाएंगे, 8-9 महीने रह गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी 400 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, ये मेरी बात है। मैं यहीं मिलूंगा आपको। बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं, किस आधार पे वोट देंगे? उनके काम से आएगी, उनके काम से आएगी। जनता तो परेशान हो गई। जनता कोई परेशान नहीं है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास सब रोजगार है। क्या कौन परेशान है? किसी से हाथ खड़ा करवाइए। यहाँ 100 बंदों में से 90% मोदी जी के फेवर में है। रोजगार कहाँ गया? जो गलत बोलते हैं वो 500 रुपए वाले जंतर मंतर वाले पेड़ है, वो आके यहाँ पे मोदी के खिलाफ बोलते हैं। रोजगार कहाँ गया? रोजगार मिल रहा है, मुद्रा लोन मिल रहा है प्रधानमंत्री से। अपना रोजगार करिए, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लीजिए, 10 लाख तक मिलता है। मुझे बताइए, नीतीश कुमार में क्या कमी है, केजरीवाल में क्या कमी? उनकी सोच है मोदी जैसी। मोदी जी आज देश को कहां से कहां ले गए। सारी दुनिया मोदी के पीछे लगी हुई है। सारी देश गड्ढे में चले गए। आप लोग ही ऐसा बोलते हो। तो कह रहे देश गड्ढे में। कहां, कौन सा गड्ढा? मेरे को दिखाओ, गड्ढा को दिखाओ। सब कुछ तो बेचे जा रहे हैं, प्राइवेट कर दिया। ऊपर देखो, यान कहाँ चला गया? चंद्रमा में चला गया। रेलवे बेच दी, LIC बेच दिया, सब कुछ तो खरीदा। किसने खरीदा? किसी की औकात? किसने खरीदा? किसने खरीदा? ऐसे बिक जाएगा रेल? कहाँ पे कौन आ गया? कौन विदेशी ताकत आके खरीद के ले गई? कांग्रेस से क्या नाराजगी? कांग्रेस गई, कांग्रेस आई थी, कांग्रेस गई। कांग्रेस से मोदी मोदी मोदी। हमारी 70 साल तक, एक सेकंड, 70 साल तक कांग्रेस को दिया समय। उसने कांग्रेस 70 साल में करा क्या? बम ब्लास्ट करवाया, आतंकवाद फैलवाया, लड़कियों के रेप करवाया, जाली करेंसी करवाई। उन्होंने करा क्या 70 साल में? अरे वो कहते हैं कि बीजेपी वाले गिनाए ना, जो देना है उनकी तो देना है, तो आए इन्होंने तो फीता काट लिया, नाम बदल के उनका। भाई अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती ना कोरोना काल के अंदर, और ये कांग्रेस सरकार होती, तो आज हिंदुस्तान आधा खत्म हो होता। ये तो मोदी की देन है। मोदी जी ने अपना देश बचाया, छोटे छोटे देशों को दिया कोरोना का वैक्सीन, है जी, सबको फ्री दिया। 1200-1600 वाली वैक्सीन 3-3 डोज लगे हैं, 3-3 डोज लगे। अमेरिका जो सुपर पावर है, वहाँ कितने बंदे रोज मरते थे, और यहाँ के आंकड़े देख लीजिए। मणिपुर जल रहा है 3 महीने में, सरकार उनकी है, कार्रवाई नहीं हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अमित शाह देख रहे हैं, देख रहे हैं, कोई हाथ में हाथ धर के नहीं बैठा। अमित शाह सब देख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखने से ठीक हो जाएगा नहीं, जब जाके कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री उनकी, गृह मंत्रालय उनके जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं तो पटाखे चलते ही हैं। गठबंधन की फाइट किससे? मोदी से। मोदी से? तो मोदी के लिए कर रहे हैं, मोदी से लड़ रहे हैं, या देश के लिए कर रहे हैं गठबंधन? सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है। वो कह रहे हैं कि मोदी को हटाएंगे तभी तो विकास हो पाएगा। अरे प्रभु, वो मोदी से लड़ रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब इस बात का है, गठबंधन में कितने वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के हैं, बड़े यानी कि दिमागदार हैं, 70 साल से काम करते हुए आ रहे हैं। अगर उनका स्टेटमेंट ये है कि हमें मोदी को हटाना है, तो तुम देश के लिए क्या कर रहे हो फिर? कभी आपदा में आएंगे तभी तो करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। मोदी जी तो जब से आए हैं, महंगाई देख लो, रोजगार का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो नहीं मिला। अगर आप महंगाई की बात कर रहे हो, यहाँ कितने लोग बाहर खड़े हुए हैं? दिखाई दे रहा है कोई गरीब? बताओ गरीबी कहाँ है? कहते हैं दिन में 10-20 आदमी कहते हैं कि भाई सिलेंडर इतना महंगा हो गया, कैसे गुजारा करें, पेट्रोल महंगा हो गया।
सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, आपके दो क्वेश्चन है, ठीक है नहीं? तीसरा रोजगार नहीं। तीन हो गए, तीनों का जवाब ले लीजिए आप सिलसिलेवार तरीके से। ऐसा एक घर बताओ जहाँ रोटी नहीं बन रही है सिलेंडर के बिना। हमारे गांव में चलो बिजनौर में, वहाँ नहीं बन रही। चूल्हे पे बनाते हो? चूल्हे पे बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? बहुत लोग हैं चूल्हे पे बनाते हैं, गैस पे नहीं, उस पे चूल्हा लकड़ी के चूल्हे पे बनाते हैं, वो जो होता है। महंगा हो गया ना सिलेंडर? हाँ सर, क्यों नहीं हुआ, महंगा हुआ है। इसलिए चूल्हे पे रोटी बना रहे हो? हाँ चूल्हे पे इसलिए तो रोटी बननी क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम हिफ्जुर रहमान। रहमान भाई बोल रहे थे कि एक पहला आदमी मिल गया। रोटी बन रही है ना, सिलेंडर नहीं है, रोटी बन रही है। अब रोजगार पे आ जाओ अब रोजगार पे आ जाओ। सिलेंडर घर घर मैं बीजेपी के आने के बाद ही मैं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के अंदर जब ये जीएसटी आया था, उस समय ये हुआ था कि हमारे ऑटोमोबाइल्स के जो लोकल डीलर्स हैं उनका काम फेल हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी लेना पड़ेगा, नंबर 1 में आना पड़ेगा। आज मेरे ख्याल से 20% की ग्रोथ हो गई है। जो लोकल डीलर थे, जो मैकेनिक्स थे, उनके पास भी जीएसटी नंबर है, बहुत फुल फ्लैज काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कोरोना आया था 200% की ग्रोथ, 100% की ग्रोथ हुई थी ऑटोमोबाइल प्री ओन्ड कार इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपको देखना है गरीबी कहाँ है, राइट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि गरीबी है या नहीं है, या ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। आज जैसे पहले गाड़ी बिकती थी ना, 1200 गाड़ियाँ बिकती थी दिल्ली एनसीआर के अंदर पर डे के हिसाब से, आज तकरीबन 1700 गाड़ियाँ बिक रही हैं। तो गरीबी कहाँ है? कहते हैं कि भाई जीएसटी से बर्बाद हो गए। पहले जेबें भरी रहती थी, अब तो जेब में पैसा ही नहीं रहता। किसकी जेब में पैसा नहीं है? मेरी जेब में है पैसा, आपकी जेब में पैसा है, भैया की जेब में पैसा है। वो पैसा कहाँ नहीं है? किस प्रकार का पैसा पूछना चाह रहे हो? पैसा नहीं है, मुझे ये प्रश्न चाहिए जी। पैसा नहीं है, कौन सा पैसा नहीं है? आप पहले भी 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, और आप आज भी शांतिपूर्वक खा रहे थे, और आज भी खा रहे हो। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 साल। 18 साल। वोट बन गया? वोट अभी नहीं बना, अब की बार बन जाएगा। अब की बार बन जाएगा। क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए देश में? जी बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। किसको मौका देंगे? राहुल गांधी को देना चाहिए मौका। राहुल गांधी को? हम मोदी जी को वोट क्यों दें? उन्होंने हमारे लिए काम क्या करा है? मोदी जी ने क्या काम करा है बताओ, इसलिए इस मुद्दे पे वोट दें हम उन्हें। राशन नहीं मिला? किसे राशन? राशन मिल रहा है, पहले से ही मिल रहा है राशन। तो पहले शौचालय नहीं बना है? बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा? पहले नहीं थे क्या शौचालय लोगों के घर? नहीं मिला? पहले नहीं था क्या ये चीज है? पहले नहीं थी क्या ये पहले चीज़? कितना था और अब में कितना था? तो वो तो जैसे जैसे जनरेशन आगे को बढ़ेगी, ऐसी ऐसी आगे को काम होगा। तो मोदी जी को क्या करना चाहिए था विशेष मुसलमानों के लिए? मोदी जी सबके एक साथ मिलके चले तो ठीक है। अब ये भड़काने वाला आने 80 पर यह हिंदू राष्ट्रीय बनेगा। भाई क्यों बनेगा हिंदू राष्ट्रीय? मोदी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र। सभी कह रहे हैं ये यहाँ पे जितने भी हिंदू राष्ट्रीय बनेंगे बताओ तो नहीं, मैं तो मोदी जी की बात कर रहा हूँ। आपने कहा, अरे सुनिए, मैं तो मोदी जी की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं मोदी जी ने हमारे लिए विशेष क्या किया? मोदी जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मोदी जी ने नहीं कहा, ये बाकी सब तो कह रहे हैं। सबकी अपनी राय है, तुम भी तो कह रहे हो राहुल गांधी आना चाहिए। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। क्या विशेष करना चाहिए था मोदी को? अब मैं आपको मोदी जी के बारे में क्या बताऊँ बस। क्या दिक्कत है, क्या कमी है? क्या कमी है? सारी दिक्कत है, सारी कमी है, और क्या कमी है? हमारे यहाँ तो कोई कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, जैसे पहले था वैसी है। लड़ाई मार धाड़ बिजनौर में यही होता है, और क्या होता है? हाँ बिजनौर से हूँ। क्या मुस्लिमों को दबाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल दबाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। क्यों नहीं दबाया जा रहा? कैसे दबाया जा रहा है? कैसे दबाया जा रहा है कि कट्टरपंथी दिखा रहे हैं, किसी से लड़ाई मार धाड़, काट रहे हैं, मार रहे हैं, यही हो रहा है, और क्या हो रहा है? केवल हिंदू ही कर रहे हैं? केवल हिंदू सभी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू करेंगे तो मुस्लिम भी करेंगे, जाहिर सी बात है, कोई दबके थोड़ी रहेगा किसी से। हाँ, और ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रीय बनेगा। बताओ कितने टाइम में बना देंगे हिंदू राष्ट्रीय? कितने टाइम में बनाएंगे हिंदू राष्ट्रीय? दिक्कत है? दिक्कत सारी दिक्कत है, क्यों दिक्कत नहीं है? दिक्कत है क्यों? अब हिंदू राष्ट्रीय बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा यही होगा, और क्या होगा? कैसे होगा लड़ाई झगड़ा? सीमा हैदर के बारे में क्या बोलूं मैं? मुझे एक बात बताइए, 18 साल तुम्हारी, अरे रख लो रहमान भाई, 18 साल तुम्हारी उम्र हो गई, तुम कह रहे हैं मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। मुस्लिमों की आबादी यहाँ पे कितनी थी? अगर दबाया जाता है कितनी आबादी हो गई? पाकिस्तान में आबादी कितनी थी? कितनी आबादी? 2% हिंदू आज वहाँ पे रह गए। तो ये मैं क्या दबाया जाता तो यहाँ पे मुसलमानों की आबादी बढ़ती।
वो बात आपकी सही है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा किस मुद्दे पे हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये कह रहे हैं मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मुसलमानों को कोई दबाया नहीं जा रहा। इंडिया में दोबारा मोदी की गवर्नमेंट ही आएगी। अगर एक बात अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करें, चाइना अगर हम इंडिया और चाइना है ना इकट्ठे आज़ाद हुए थे, हम इंडिया चाइना कहाँ पे और इंडिया कहाँ पे है? सारी की सारी जो पॉलिसीज़ है कांग्रेस की, उसके वजह से इंडिया इतना बैकवर्ड रह गया। इंडिया में है ना अब जब जितनी भी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सारी की सारी इन्वेस्ट कर रही है। मोदी को हर एक बंदा बोल रहा है कि हम इंडिया में आके आपकी कंट्री को में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडिया में पैसा इस वजह से इन्वेस्ट नहीं किया जाता था। पहले एक प्रॉब्लम होती थी बीओपी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये रेफर करता है कि गवर्नमेंट को है ना डॉलर के बेसिस पे है ना पैसा बाहर देना पड़ता था, लेकिन वो किस बेसिस पे देना पड़ता था? कच्चे तेल के बेसिस पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। कोविड आया, गवर्नमेंट ने क्या करा? रशिया से कच्चा तेल खरीदा, कम दामों पे तेल खरीदा, अपनी कंडीशन पे तेल खरीदा। जिस तरीके से टेस्ला भी इंडिया में आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, किसके बदौलत आ रही है? बीजेपी की बदौलत आ रही है, बीजेपी की नीतियों के बदौलत आ रही है। ये रहमान भाई ये कह रहे मोदी ने ऐसा क्या किया देश के लिए जो हम मुसलमान मोदी को वोट दे? मोदी जब से आया केवल हिंदू मुसलमान करा, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। कोई दबाया नहीं जा रहा। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के है ना रिजल्ट देखें, डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हर एक कंपनी Q&Q, क्वार्टर एंड क्वार्टर 12 से 15% रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट कर रही है। मतलब इंडिया में ग्रोथ है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं? इंडिया में कंज्यूम हो रहे हैं। कोई बिल्कुल गाड़ी इंडिया की बिल्कुल पटरी पे है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।